ग्रुप्स में उनको मालूम है यही मेरा मोबाइल नंबर और मेरा पूरा डिटेल है। तो यू कैन सी दिस, मेरी जो फीस इनकम थी बेसिक फैसिलिटेशन फी जो बोलते हैं 1,70,815। अच्छा जीएसटी भी मैं नहीं देता हूँ, कंपनी पे करती है और मुझे जमा करवाना हो तो कंपनी ने 30,000 वो जीएसटी दे दी है और टोटल अकाउंट में इनकम टीडीएस वगैरह काट के 187,896 ये आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट हो गया, राइट। एक हफ्ते की इनकम 7 डेज, क्योंकि ऊपर आप देखेंगे वीक नंबर 313 लिखा है। 313 के बाद जैसे संजीव जी ने बोला ना कि एवरी वीक आप इनकम ले सकते हैं, तो 313 वीक के बाद 314 वीक नंबर आप देखेंगे जो बताया 2,10,000 एक हफ्ते की इनकम। यू कैन सी 7 डेज इनकम 2,10,000, राइट। तो पर डे एवरेज जो बना 30,000, राइट। संजीव जी सही बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन सही है? जी सर, जी सर। 30,000 पर डे इनकम, राइट। तो चाहे मैं मजदूरी करूं चाहे मैं जॉब करूं, इतना तो हमें कैलकुलेशन करना चाहिए कि मेरी पर डे की इनकम क्या है, मैं पर डे का कितने का लायक हूं मैं, है ना। इतना कैलकुलेशन तो सबको करना चाहिए। क्या मैं अपने पर डे इनकम को बढ़ा सकता हूँ, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, मुझे क्या करना चाहिए, हम सबको जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से स्पेशली कोरोना के बाद जो चेंजेस हुए, तो हमें पैसा तो चाहिए, पैसे के बिना बात बनेगी नहीं। बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ करना, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, तो वी नीड मनी। कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो मेरी पर डे की इनकम आपके सामने जो दिख रही है मैं दिखा रहा हूँ, राइट। और मेरा भी टारगेट है कि मैं इसको बढ़ाऊं, 30 से 60 पे लेके जाऊं पर डे, है ना। उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तभी तो मैं 2 दिन बाहर था, जस्ट अभी पहुंचा, आधे घंटे पहले ही पहुंचा। तो हमें एफर्ट्स तो करना ही चाहिए ना, जब तक जिंदगी, जब तक सांस है तब तक तो मेहनत करनी चाहिए और ईमानदारी से करनी चाहिए, इसमें कोई बेईमानी नहीं। क्योंकि गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत बुरी तरह से लड़खड़ा के गिरेंगे। तो दिस इज माय पॉलिसी कि हमें ऑनेस्टली काम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और ये इंडस्ट्री बहुत सपोर्टिव है, आपको बहुत हेल्प भी करेगी और वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मैं जो पैसे कमा रहा हूँ गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं टीडीएस कटा हुआ है ना। तो एटलीस्ट जब टैक्स पे कर रहा हूँ, जीएसटी पे कर रहा हूँ, इनकम टैक्स नंबर, इसमें कुछ भी ब्लैक नहीं है। मतलब जो भी मैं पैसे कमाऊंगा वो पहले से टैक्स कट रहा है गवर्नमेंट, मतलब कुछ भी मैं छुपा नहीं सकता। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस लोग, मैन लोग भी क्या करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। तो यहाँ पे चोरी का कोई संभावना ही नहीं। तो आई फील वेरी प्राउड कि मैं ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा हूँ, जिससे एटलीस्ट मैं अपने कंट्री का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो यू कैन सी दिस 314 हफ्ता नंबर, 314 के बाद 315। अब देखेंगे अगेन नेक्स्ट वीक 2,10,000 जीएसटी अमाउंट ऐड हुआ, अकाउंट में 231 क्रेडिट हुआ, राइट। और 314 के बाद आप देखेंगे 315, है ना, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। तो अगेन 231। तो यू कैन सी दिस, एक महीने में 4 हफ्ते, तो 231, 231, 231 एंड 187। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्लोज टू 9 लाख रुपीस, जबकि ये सिर्फ वीकली इनकम है। संजीव जी ने बोला वीकली के साथ हम मंथली इनकम भी ले सकते हैं। तो मेरा मंथली इनकम जो रैंक्स वगैरह इनकम वो अलग है, और ये मेरे नाम की आईडी है। आप देखेंगे इसमें मेरा नाम लिखा हुआ आशीष मैथ्यू। तो मेरे वाइफ के नाम से भी बिजनेस सेंटर है, वो भी अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। मतलब उनको, उनके लिए मुझे अलग सा, मुझे बैंक से पैसे निकाल के देने की जरूरत नहीं है। उनका अपना अकाउंट है, अपना क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड, वो अपने हिसाब से खर्च करते हैं, तो उनकी भी इनकम। तो चलो जो सामने दिख रहा है मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। 9 लाख रुपीज इन ए मंथ किसी भी कारोबार से, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दीजिए, माई लाइफ छोड़ दीजिए, अगर आप किसी भी कारोबार से इतना इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो पहले ही आपको करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मेहनत करना पड़ेगा, है ना। कई सारे डिपार्टमेंट्स के आपको एनओसीस लेने पड़ेंगे, ये डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, तब जाकर के आप मैं भी मंडी में था, तो मंडी में मेरे एक दोस्त ने होटल बनाया। तो हालांकि उसमें पीवीआर बना, मतलब थिएटर का सपना था उनका, थिएटर बना रहे थे। और मंडी में कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल के बिल्कुल साथ वाला हवेली करके, आरजे हवेली, है ना। अगर आप कोई मंडी जाएंगे तो देखिएगा वहां पे आरजे हवेली, बहुत अच्छा होटल उन्होंने बनाया और टॉप फ्लोर पे थिएटर बनाया। बट बाद में टाउन प्लानिंग कमीशन जो होती है, टाउन प्लानिंग के जो, उन्होंने उसको पास ही नहीं किया। मतलब उसके अंदर थिएटर बना हुआ, 200-250 सीट्स लगे हुए, स्क्रीन लगा हुआ है, बट अब वो उसको ऑपरेट ही नहीं कर सकते। इवन डेमोलिशन का ऑर्डर आ गया था, बट समहाउ डेमोलिशन तो रुक दिया। बट अब देखो, मतलब कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद, है ना, कई करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद भी अभी वो होटल चल नहीं रहा है। मैं 2 दिन वहीं रुका था, तो काफी देर दोस्त से बात हुई, तो उन्होंने बोला करोड़ों इन्वेस्ट कर, चलो वो बहुत पैसे वाले, उनको फर्क नहीं पड़ता, बट मैं बिजनेस की बात बोल रहा हूँ कि करोड़ों इन्वेस्ट करके भी लोग लाखों नहीं कमा पा रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट लेकर के 10,000 20,000 का प्रोडक्ट लोग के इस्तेमाल कर लेंगे और वहां से एक बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि घर बैठे पैसे आएंगे, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप देखो, आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप मेहनत करेंगे तो इस तरह का लाइफस्टाइल में आप भी पहुंच सकते हैं। और अपनी इंडिविजुअल काबिलियत से मत आकिएगा कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। शायद आप सोचेंगे तो आपको लगेगा मेरे से नहीं होगा, और आप सही भी हैं, अकेले नहीं हो सकते।
लेकिन जब आपको सपोर्ट मिलेगा, अब देखो जो हम जूम पे बैठ के बात कर रहे हैं, कई लोग मुझे जानते भी नहीं होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बट फिर भी मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ, आपके और मेरे लाइफ की ग्रोथ की बातें कर रहा हूँ। तो जब इस तरह का सपोर्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली हम इंच बाय इंच धीरे धीरे करके ग्रो तो कर सकते हैं ना। आने वाले 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में, इवन 5 साल के बाद भी अगर हम हफ्ते का 50,000 रुपए भी कमाना शुरू कर दे, तब भी आज के करंट सिचुएशन से तो बेटर ही जगह पे पहुंचेंगे। और अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में हमारी जॉब रहे ना रहे, सिचुएशन क्या हो, वी नेवर, है ना। आज मैं कई लोगों से मिल के आया 2 दिन में, जिन जो बीटेक है, एमटेक है, हिमाचल गवर्नमेंट में वो लगे हुए हैं, उसका नाम ही उन्होंने बड़ा जबरदस्त दिया हुआ जॉब का, मतलब वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में वो किसी भी काम को करवा सकते हैं, है ना। वो आप प्यून का काम भी करवाएंगे, मतलब बीटेक है बट सैलरी 4,500-5,000 इसी रेंज में, है ना। लोग काम करने को मजबूर है, कर रहे हैं, करे क्या। तो आप देखो उस जगह पे अगर हम यहाँ पे काम करें, थोड़ी मेहनत करें, एफर्ट्स डालें, तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, है ना। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। सो एफर्ट्स करेंगे डेफिनेटली हम अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो आप लोगों के मन में कोई भी सवाल होंगे, कोई भी मन में सवाल आ रहे होंगे या कुछ क्लैरिफाई करना होगा, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनके साथ बैठ लीजिएगा, उनसे बातचीत कर लीजिएगा और डाउट मत रखिएगा। दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। अगर आप आज सर्च करेंगे गूगल में, यूट्यूब में, तो आपको मालूम चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से बिल्ड हो रहा है। और अब हिमाचल में शूलिनी यूनिवर्सिटी है हिमाचल में, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के एमबीए के कोर्सेज भी आ रहे हैं। इवन विशाल कटोच जी की वाइफ तो खुद पीएचडी कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग। विशाल जी आपने बताया नहीं होगा शायद, बट इट्स अ न्यू जी